आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य। भारत में जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य उन सब की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, यहाँ राष्ट्रीय अभयारण्य से संबंधित विभिन्न प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, यानी राष्ट्रीय अभयारण्य से संबंधित बहुत से प्रश्न, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या स्टेट लेवल का किसी भी राज्य का हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा टीचर के संबंधित सभी एग्ज़ाम में ये सब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उन सबको यहाँ लेकर आया हूँ, सबके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए जानते हैं। पलामू अभयारण्य और दालमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, यानी ये तीनों अभयारण्य जो हैं वो झारखंड में है। तो दोस्तों, पलामू अभयारण्य, दालमा अभयारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जो है झारखंड में है। आप इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। शेयर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभयारण्य जो है गुजरात में है। यानी दोस्तों, ये दोनों अभयारण्य जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान या नल सरोवर अभयारण्य जो है गुजरात में। गिर के शेर तो आपने सुना ही होगा कि गिर के शेर बहुत प्रसिद्ध हैं, यानी ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, गिरवन के सिंह। अगला है वो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या सोमेश्वर अभयारण्य, यानी ये कर्नाटक में है। यानी ये दोनों अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला है वो है पाखला वन्यजीव अभयारण्य और कांवला वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, पाखला वन्यजीव अभयारण्य और कांवला वन्यजीव अभयारण्य जो है आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे तो। मानस राष्ट्रीय अभयारण्य और काजीरंगा अभयारण्य, ये दोस्तों आसाम में है, ये आपने सुना ही होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। घाना पक्षी विहार, रणथौर अभयारण्य और कुंभलगढ़, ये जो राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी, ये चारों जो है मध्य प्रदेश में है। यानी दोस्तों, चाहे पेंच, कान्हा या फिर बांधवगढ़ या फिर पंचमढ़ी, इनमें से चारों में से कोई भी अगर एग्जाम में आता है तो मध्य प्रदेश होगा। चिलिका राष्ट्रीय अभयारण्य, यानी चिलिका झील भी उड़ीसा में है, और सिम्मीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य भी उड़ीसा में। यानी दोस्तों, जो चिलिका अभयारण्य और सिम्मीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य है वो है उड़ीसा में। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य और मुद्दुमलाई राष्ट्रीय अभयारण्य जो है तमिलनाडु में है। यानी दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी अभयारण्य और मुद्दुमलाई अभयारण्य जो है तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। यानी दोस्तों, डाचीगाम या किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अगर एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, आपने सुना ही होगा सुंदरवन का डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो गोवा में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दिबांग वन्य जीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। प्यारी अभयारण्य जो है केरल में है। वो बोरीवली अभयारण्य महाराष्ट्र में है। अबोहर अभयारण्य पंजाब में है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। तो दोस्तों, ये जो जिम कॉर्बेट है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जिम कॉर्बेट के से संबंधित ये जितने भी मैंने करवाए हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं, इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय उद्यान का इन सबसे संबंधित पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। चलिए आगे देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है और ये यूपी उत्तर प्रदेश में है। ये यूपी उत्तर प्रदेश में है। और इनके बारे में प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पेरी अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो केरल का पेरी अभयारण्य है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा जो है असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यानी जो असम का जो राष्ट्रीय अभयारण्य था
मानस अभ्यारण्य, उसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है मानस अभ्यारण्य में। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। और काजीरंगा, भारतीय गेंडे काजीरंगा अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, यानी जो काजीरंगा अभ्यारण्य है वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। विश्व वन्यजीव कोष प्रतीक जो है पांडा है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है पांडा। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक पांडा। शेर परियोजना की शुरुआत जो हुई थी 1972 में की गई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। घड़ियाल परियोजना की शुरुआत 1974 में हुई थी। गेंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुई थी। तो दोस्तों ये सारी परियोजनाएं भी याद कर लीजिएगा, ये परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शेर परियोजना 1972, बाघ परियोजना 1973, घड़ियाल परियोजना 1974, गेंडा परियोजना 1987, हिम चीता परियोजना 1987, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ये सारे जितने भी उद्यान है सारे के सारे महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।